बिजनेस की दुनिया में सबसे मुश्किल चीज सक्सेस पाना नहीं होता। सबसे मुश्किल होता है सही फैसला लेना, जब हर ऑप्शन गलत लग रहा हो। आज की इस कहानी में हम जानेंगे द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स, जहां सीईओ बनने का मतलब मोटिवेशन नहीं, बल्कि अकेले खड़े होकर कठिन सच्चाइयों का सामना करना होता है। ये कहानी किसी मोटिवेशनल कोट से शुरू नहीं होती, बल्कि एक कड़वी सच्चाई से शुरू होती है। बिजनेस में सबसे मुश्किल चीज आसान फैसले नहीं होते, बल्कि वो फैसले होते हैं जिनका कोई सही जवाब नहीं होता। यही बात बेन हॉरोविट्ज अपनी किताब द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स में बताते हैं। इस कहानी का हीरो कोई काल्पनिक इंसान नहीं, बल्कि खुद बेन हॉरोविट्ज जैसा एक सीईओ है, जो हर दिन ऐसे फैसलों से लड़ रहा है जहां न गूगल मदद करता है, न किताबें। मान लो एक इंसान है अमन। उसने बड़ी उम्मीदों के साथ एक टेक स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक था, इन्वेस्टर्स खुश थे, टीम मोटिवेटेड थी, मीडिया में नाम आ रहा था। अमन को लगता था कि अब मुश्किल दौर खत्म हो गया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। एक दिन अचानक मार्केट गिरती है, क्लाइंट्स कैंसिल करने लगते हैं, कैश बर्न तेज हो जाता है। अमन हर रात जागता है, सैलरी कैसे जाएगी, लेऑफ्स करने पड़ेंगे या नहीं, कंपनी बचेगी भी या नहीं। बेन हॉरोविट्ज कहते हैं, यही वो पल होता है जहां सीईओ अकेला होता है। ये किताब सिखाती है कि लीडरशिप का असली मतलब मोटिवेशनल स्पीच देना नहीं, बल्कि कठिन सच्चाइयों का सामना करना है। अमन को अपनी ही टीम के लोगों को निकालना पड़ता है। वो समझता है कि यह गलत नहीं है, लेकिन दर्दनाक जरूर है। बेन बताते हैं कि बैड टाइम्स में कल्चर स्लोगन से नहीं, बल्कि एक्शन से बनती है। जब कंपनी मुश्किल में होती है, तब एम्प्लॉयज सीईओ को देखते हैं, वो सच बोल रहा है या झूठी उम्मीद दे रहा है। अमन एक बड़ी गलती करता है, वो समस्या छुपाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि डर फैल जाएगा, लेकिन इससे भरोसा टूटता है। तब उसे समझ आता है कि ट्रांसपेरेंसी कमजोरी नहीं, ताकत है। किताब ये भी बताती है कि अच्छे और बुरे सोच में फर्क टैलेंट से नहीं, बल्कि डिसीजन लेने की हिम्मत से होता है। कभी कभी हर ऑप्शन खराब होता है, फिर भी फैसला लेना पड़ता है। एक और बड़ा लेसन आता है वॉर टाइम सीईओ वीज पीस टाइम सीईओ। जब सब अच्छा चल रहा हो, तब रूल्स, प्रोसेस और कल्चर काम करते हैं। लेकिन जब कंपनी लड़ाई में हो, तब सीईओ को जनरल बनना पड़ता है। क्लियर कमांड्स, फास्ट एग्जीक्यूशन, नो कंफ्यूजन। अमन धीरे धीरे बदलता है। अब वो पॉपुलैरिटी नहीं, सर्वाइवल पर फोकस करता है। कुछ प्रोडक्ट्स बंद करता है, कुछ लोगों को निकालता है, और को बिजनेस पर ध्यान देता है। डिसीजंस पेनफुल हैं, लेकिन जरूरी हैं। बेन हॉरोविट्ज साफ कहते हैं, सीईओ बनने का मतलब खुश रहना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाना है। कई बार सीईओ को अपनी खुशी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है ताकि कंपनी जिंदा रह सके। किताब में हायरिंग और फायरिंग की सच्चाई भी बताई गई है। सही लोगों को हायर करना जरूरी है, लेकिन गलत लोगों को हटाना उससे भी ज्यादा जरूरी। डिले करने से कंपनी और डूबती है। अमन को एक समय ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन यही वो दौर होता है जहां वो सबसे ज्यादा सीखता है। बेन कहते हैं, अच्छे सीईओ फेलियर से नहीं, बल्कि उनसे भागने से बुरे बनते हैं। कहानी के अंत तक अमन अमीर नहीं बनता, लेकिन मजबूत बन जाता है। वो समझ जाता है कि बिजनेस कोई फेरीटेल नहीं, बल्कि एक बैटलफील्ड है। द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स हमें यह नहीं सिखाती कि सक्सेस कैसे मिलेगी, बल्कि यह सिखाती है कि जब सब गलत हो जाए, तब भी कैसे खड़े रहना है। यही वजह है कि यह किताब एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसे कभी जिंदगी में मुश्किल फैसले लेने पड़े हैं। क्योंकि असली चैलेंज सक्सेस पाना नहीं होता, असली चैलेंज होता है हार्ड चीजों के बीच भी सही बने रहना। कहानी यही खत्म नहीं होती। असली कठिनाइयां तो तब आती हैं जब अमन को समझ आता है कि सिर्फ कंपनी बचाना ही काफी नहीं, बल्कि उसे दोबारा खड़ा भी करना है। बेन हॉरोविट्ज कहते हैं, सर्वाइवल पहली जीत होती है, ग्रोथ बाद में आती है। अमन अब हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछता है, आज सबसे मुश्किल डिसीजन कौन सा है, और फिर वही डिसीजन लेता है। कभी वो इन्वेस्टर्स को कड़वी सच्चाई बताता है, कभी टीम को। उसे पता चल जाता है कि झूठी पॉजिटिविटी से बेहतर है ईमानदार दर्द। एक दिन उसे एक बड़ा क्लाइंट छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी को गलत दिशा में ले जा रहा था। बाहर से देखने वालों को यह फैसला बेवकूफी लगता है, लेकिन अंदर से अमन जानता था कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल शॉर्ट टर्म रेवेन्यू से ज्यादा जरूरी है।
बेन हॉरोविट्ज इस किताब में बताते हैं कि सीईओ का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट या कंपटीशन नहीं बल्कि डर और अकेलापन होता है। अमन भी कई बार टूट जाता है, लेकिन फिर खुद को याद दिलाता है कि अगर वो नहीं संभालेगा तो कोई और नहीं संभालेगा। धीरे धीरे कंपनी का कल्चर बदलने लगता है। अब लोग स्लोगन्स नहीं, एक्शंस पर भरोसा करते हैं। टीम छोटी है लेकिन कमिटेड है। हर इंसान जानता है कि यहाँ आसान रास्ते नहीं मिलेंगे, लेकिन सच्चे फैसले जरूर मिलेंगे। हायरिंग अब फ्लैशी रिज्यूम्स के आधार पर नहीं होती, बल्कि कैरेक्टर और प्रेशर हैंडलिंग के आधार पर होती है। बेन कहते हैं, स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, लेकिन करज नहीं। समय के साथ अमन की कंपनी स्टेबल हो जाती है। वो यूनिकॉर्न नहीं बनती, लेकिन सस्टेनेबल बन जाती है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, हर जीत हेडलाइन वर्थी नहीं होती, कुछ जीतें सिर्फ जिंदगी बचाने के लिए होती हैं। कहानी के आखिर में अमन समझ जाता है कि लीडरशिप कोई रोल नहीं, बल्कि एक बोझ है, ऐसा बोझ जिसे कोई और नहीं उठा सकता। द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स यही सिखाती है कि जब कोई आसान जवाब न हो, तब भी जवाब ढूंढना ही सीईओ का काम है। क्योंकि बिजनेस में सबसे मुश्किल चीज सक्सेस नहीं, सबसे मुश्किल चीज है हार न मानना जब सब कुछ हार मानने को कह रहा हो। बेन हॉरोविट्ज हमें यह नहीं सिखाते कि बिजनेस आसान कैसे बने, बल्कि यह सिखाते हैं कि जब सब कुछ गलत हो जाए तब भी कैसे टिके रहें। अगर आप कभी लीडरशिप की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं तो याद रखिए, हार्ड चीजों से भागना नहीं, उन्हें संभालना ही असली जीत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली सच्ची कहानी के लिए जुड़े रहें।